बोरिंग रोड जैसे माहौल में पल करके भी मेरे पिताजी जो कि जादव समाज से हैं, जब मैट्रिक परीक्षा मेरी पास हो गई 1995 में मेरी पढ़ाई बंद करवा दी गई थी, सिर्फ ये करके कि घर का बाहर जो है घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो इसलिए मेरी पढ़ाई बंद कर दी। तो लालू राज में जब लालू राज था जी जी तो मेरी पढ़ाई बंद करवा दी गई थी। उस समय बिहार में बहुत ज्यादा माहौल खराब हुआ करता था। ये हम लोग गार्जियन बताते हमारे गार्जियन हम लोग को घर से बाहर निकलने नहीं देते। इतना पाबंदी हुआ करता था उस समय की 10वीं के बाद आपकी पढ़ाई रोक दी गई। ये बड़ी बात बोल रहे हैं। ये सही बात है और इसका मुझे दुख है, आज तक मुझे दुख होता है। और जब ये कोई बात बोलता है, और नीतीश कुमार की मैं चापलूसी नहीं करती हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं नीतीश कुमार को सच में इस बात के लिए बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ। आप यादव समाज से आते हैं, फिर भी लालू यादव के सरकार पर जिस प्रकार से बता रही हैं, बोल रही हैं। देखिए, मैं कह सकती हूँ मैं यादव समाज से आती हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी का नाम राम नारायण है, राम नारायण प्रसाद। मेरे पिताजी यादव टाइटल नहीं लगाते थे, पर आज मैं अपना नाम रीना यादव लगाती हूँ। मैं यादव नहीं लगा सकते थे क्योंकि उस समय यादव बोलने से शर्म आती थी, कहीं यादव समझ ले तो खराब ना समझ जाए। सोच सिर्फ हमारा नहीं था, ये तमाम वो लोग सोचा करते थे जो यादव समाज से होते थे, क्योंकि लालू राज में इतना आतंक था, इतना जंगल राज हुआ करता था। तो उस समय हम लोग अगर जादव बोलते तो वो अच्छा जादव समाज से हो, तो हम लोग को हे दृष्टि से देखा जाता था, किनारा कर लेते थे। पहले हम लोग बिहार करते थे तो अच्छा बिहार से आए हो, गुंडा लालू के राज से आए हो, चारा घोटाले वाले के। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी हूँ बिहार विधान परिषद में और आज का बिहार विधान परिषद में खूब नोकझोंक भरा रहा है। अभी हमारे साथ हैं रीना यादव जी, जो जदयू की नेत्री हैं और विधान पार्षद हैं। क्या कुछ हुआ, विपक्ष के नेताओं ने इनके ऊपर कई बातें बोली है, उसको लेकर अभी हम जरा पूछेंगे कि क्या कुछ नोकझोंक हुई विपक्ष के नेताओं द्वारा, विपक्ष के विधान पार्षदों द्वारा आपके साथ। देखिए, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन चूंकि मीडिया कर्मी हैं, आप लोग छोटी छोटी बातों को भी बहुत ब्रेकिंग न्यूज के तहत दिखाने का काम करते हैं। तो आज की जो बात है बस इतनी सी है कि कल महिला दिवस है और आज महिला दिवस को मनाने का काम हो रहा था, और इस परिप्रेक्ष्य में हमारे माननीय सभापति महोदय ने कहा कि आज माननीय सदस्यों के प्रश्न को पहले प्रमुखता से लिया जाएगा, और माननीय सदस्यों के प्रश्न को हम लोग ले रहे थे और उसी क्रम में मेरा भी प्रश्न आया, और हम लोग ने अपने, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी उसी समय वहां पे उपस्थित थे, तो मेरी सबसे बड़ी भूमिका यही थी कि भाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वहां उपस्थित थे, और जिन्होंने इतना ज्यादा काम महिलाओं के लिए किया है, महिलाओं के लिए 50% पंचायतों में देने का काम किया, 35% सरकारी रोजगारों में देने का काम किया, 35% पुलिस की बहाली में देने का काम किया, 50% शिक्षिकाओं में देने का काम किया। तो और महिलाओं को पढ़ाने के लिए उन्होंने इतने सारे काम किए, शिक्षावृत्ति, पोशाक की राशि, साइकिल की राशि, और तमाम मैट्रिक में 10,000, इंटर में 25,000, ग्रेजुएशन में 50,000, इस तरह की राशि देने का काम किया। तो जिस माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को इतना ज्यादा स्वावलंबी बनाने के लिए और उनको आगे पढ़ाने के लिए, उनको रोजगार में आरक्षण देने के लिए, इतना बढ़ावा देने के लिए, उनको जीविका में आगे बढ़ाने के लिए, जीविका के माध्यम से उनको जो ग्रामीण महिलाएं उनको आगे बढ़ाने के लिए इतना कुछ किया है, तो ऐसे नेता को क्या हम लोग अपनी कृतज्ञता प्रकट नहीं कर सकते? क्या उनके विधान पार्षदों ने कुछ बोला क्या? हम लोग जब यही बात जब अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बोल रहे थे, तो हमारे जो विपक्ष के प्रतिपक्ष के जो नेता हैं, हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, उनको थोड़ा बुरा लगा कि हम लोग कुछ ज्यादा चापलूसी कर रहे हैं, और उनको बुरा लगा, और इसी क्रम में अशोक चौधरी जी खड़े हो गए हमारे बिहाफ में, तो थोड़ा सा तू मैं उनसे हो गया, बस यही बात है। आज नीतीश कुमार जी राबड़ी देवी पर बहुत कुछ बोलते हुए नजर आए हैं, क्या कुछ कहिएगा? उनके विधान पार्षद बहुत कुछ बोल रहे हैं कि नीतीश जी आपा खो देते हैं, तू तड़ाक पर उतर आते हैं। नहीं माफ कीजिएगा जी, ऐसी कोई बात नहीं थी। उर्मिला ठाकुर जी ने किसी स्कूल कॉलेज की कोई बात की थी महिलाओं के लिए, उसी संदर्भ में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें कहा कि अरे हमारे क्या इनके हस्बैंड के टाइम में क्या कोई किसी लड़की के पढ़ाई के विषय में कोई सोचता था क्या? यही बात उन्होंने कही थी, और इसका सीधा सा तात्पर्य यही है कि क्या इनके समय शासनकाल में लड़कियों के पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता था? आज तो हमारे स्कूल शासनकाल में लड़कियों पे पढ़ाई के लिए इतना कुछ हो रहा है, लड़कियों के लिए इतनी पढ़ाइयाँ के लिए इतना कुछ सोचा जा रहा है, लड़कियों को आगे पढ़ने के लिए इतना कुछ सोचा जा रहा है, लड़कियों की मैट्रिक की परीक्षा के लिए, इंटर की पढ़ाई के लिए, ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए इतना कुछ हम लोग दे रहे हैं,
उनको आगे पढ़ने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए इतना आरक्षण दे रहे हैं, और तभी भी आपको यही लग रहा है। ये बात उनको बोलने का आपकी मकसद आपकी है। शिक्षा दीक्षा पर भी किसी ने बोला कि आपका पढ़ाई सफल रहा है? देखिए, मेरी पढ़ाई का ऐसा है कि मैं मैट्रिक जब कर रही थी, मेरा जो जन्म है वो, मैं बोरिंग रोड की मेरा बोरिंग रोड में जन्म है और मेरा घर बोरिंग रोड में है। और बोरिंग रोड वीआईपी एरिया कहलाता है। और बोरिंग रोड जैसे माहौल में पल करके भी मेरे पिताजी, जो कि जादव समाज से हैं, जब मैट्रिक परीक्षा मेरी पास हो गई 1995 में, मेरी पढ़ाई बंद करवा दी गई थी, सिर्फ ये करके कि घर का बाहर जो है घर का माहौल अच्छा नहीं है और लड़कियों को हम लोग ज्यादा दूर भेज नहीं सकते पढ़ाई करने के लिए, तो इसलिए मेरी पढ़ाई बंद कर दी थी। ये एक कारण था। तो लालू राज में जब लालू राज था, 1995 में लालू राज ही था, तो मेरी पढ़ाई बंद करवा दी गई थी। उस समय बिहार में बहुत ज्यादा माहौल खराब हुआ करता था, ये आप लोग गार्जियन बताते? हमारे गार्जियन हम लोग को घर से बाहर निकलने नहीं देते थे। हमारी सिर्फ जरूरत भर ही घर से बाहर निकलने का होता था। हम लोग सिर्फ स्कूल पढ़ने जाते थे और घर लौटते थे, बस इससे ज्यादा हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। और स्कूल भी हम लोग जाते थे तो झुंड में जाते थे, लड़कियों के झुंड में जाते थे, अकेले नहीं जाते थे। हमारी 4-5 हम लोग फ्रेंड थे, हम लोग एक साथ जाते थे और एक साथ आते थे। मतलब घर से इतना पाबंदी हुआ करता था उस समय की, 10वीं के बाद आपकी पढ़ाई रोक दी गई, पढ़ाई रोक दी ये गई। बड़ी बात बोल रहे हैं। ये सही बात है और इसका मुझे दुख है, आज तक मुझे दुख होता है। और जब ये कोई बात बोलता है, और नीतीश कुमार की मैं चापलूसी नहीं करती हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं नीतीश कुमार को सच में इस बात के लिए बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने माहौल बदल दिया पूरे बिहार राज्य का। बिहार में जो माहौल था पहले और आज जो माहौल है, लड़कियां स्वच्छंद रूप से खुश होकर के घर से बाहर निकलती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं। आज वो मन चाहा वस्त्र पहन करके आराम से निकलती हैं। आज आप देखते होंगे लड़कियों को बाहर पढ़ते हुए, निकलते हुए, वो खुश हैं। आज उन पे किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं। आप यादव समाज से आते हैं, फिर भी लालू यादव के सरकार पर जिस प्रकार से बता रही हैं, बोल रही हैं, देखिए, मैं कह सकती हूँ, मैं यादव समाज से आती हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी का नाम राम नारायण है, राम नारायण प्रसाद। मेरे पिताजी यादव टाइटल नहीं लगाते थे। मेरे दादाजी का नाम कन्हैया लाल था, कन्हैया लाल यादव नहीं था। पर आज मैं अपना नाम रीना यादव लगाती हूँ, क्योंकि आज मैं लगा सकती हूँ यादव। उस समय यादव नहीं लगा सकते थे। मेरे भाई का नाम राजेश कुमार है, वो नहीं लगा सकता था यादव, क्योंकि उस समय यादव बोलने से शर्म आती थी। कहीं यादव समझ ले तो खराब ना समझ जाए, अलग मैसेज सामने वाला अलग प्रवृत्ति के लोग मान लेगा, कहीं बदमाश या कुछ है। आज आपका हम इस बात का डर था? ये सोच था, और ये सोच सिर्फ हमारा नहीं था, ये तमाम वो लोग सोचा करते थे जो यादव समाज से होते थे। वो हो सकते हैं वैसे लोग जो उनके उनके सानिध्य में रहते थे, जो खूब कमाए, खूब पैसा ये किए, जो उनके साथ रहते थे, उनके लिए खुशी की बात होगी कि वो उनके शासनकाल में थे। हमारे लिए खुशी की बात नहीं हुआ करती थी, क्योंकि लालू राज में इतना आतंक था, इतना जंगल राज हुआ करता था, तो उस समय हम लोग अगर जादव बोलते तो वो अच्छा जादव समाज से हो, तो हम लोग को है दृष्टि से देखा जाता था, किनारा कर लेते थे। आज भी अगर हमारा बेटा जो है कि अगर जादव बोले तो भी लोग थोड़ा सा है दृष्टि से तो देखते ही है ना। लेकिन आज हम लोग फिर भी ये महसूस करती हैं कि देखिए, अभी भी जो है, आप देखिएगा समाज का एक दृष्टिकोण तो अभी भी बहुत ज्यादा तो चेंज नहीं हुआ है ना। लेकिन आज चूंकि हम लोग पढ़े लिख गए हैं, आज हम लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर गए हैं, तो अपनी शिक्षा के बदौलत, अपने समानुपातिक अपना जो है अस्तित्व के बदौलत आज हम लोग अपने आप को जो है उस दृष्टिकोण में अपने आप को समानुपातिक समझते हैं कि हाँ, हम लोग भी अब कुछ हैं। क्योंकि पहले के दृष्टिकोण में तो हम लोग कहीं भी अपने आप को सटीक नहीं पाते थे, सरनेम छुपा लेते, तो सरनेम छुपाते थे। हम लोग बिहार से बाहर जाते थे तो बिहारी करने पे कतराते थे। आज हम लोग बिहारी करने पे इतराते हैं। आज हम लोग कहते हैं कि हम लोग नीतीश कुमार के इलाके से आते हैं। पहले हम लोग बिहार कहते थे तो अच्छा बिहार से आए हो, गुंडा लालू के राज से आए हो, चारा घोटाले वाले के, ऐसे बोलते थे। एक रिक्शा वाला भी हम लोग ऐसे बोल देता था। आज जब हम लोग जाते हैं तो वहीं पे नीतीश कुमार के रास्ते आओ, अब तो बिहार बदल गया है, हम लोग बोलते हैं कि अब तो आप आओ बिहार, आओ बिहार करके। आज कई नेता लालू प्रसाद यादव के बखान करते हैं और कहते हैं कि इन्होंने आवाज दी, पहले हम लोग बोलते नहीं थे, और भी ऐसी बहुत सी चीजें जुड़ा। ऐसा नहीं है कि लालू जी ने कोई काम नहीं किया, मैं ये नहीं मानती। मैंने कल भी किसी भाषण में कहा कि मैं ये नहीं कहती कि लालू यादव ने कोई काम नहीं किया है। लालू यादव जी ने आवाज दी, और जब आपने आवाज दी और हम अपनी आवाजों को जब बुलंद करने बैठे, तब फिर आपने क्या किया? गड़बड़ कर दिया। तो फिर हमने रोक लगा दिया। तो नीतीश कुमार जी ने ये नहीं किया, जब आपने हमें आवाज दी तो उस आवाज को और बुलंद करने का मौका दिया।
नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास करने का काम किया। तो आज जो है, आज एक पासवानी मुखिया बन करके इतराता है। आज एक चमार जाति का जो है, आज हमारे यहाँ मंत्री बन करके इतराता है। आज सबको सम्मान दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। आपका कहने का मतलब है असली ताकत नीतीश जी ने। देखिए, आपने एक लकीर खींची, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस लकीर को और लंबी खींची है। तो मैं उस माननीय मुख्यमंत्री जी का जरूर जो है कि आभार प्रकट करूंगी कि वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं और उस पार्टी के नेतृत्व में मैं एमएलसी के रूप में आज उपस्थित हूँ। धन्यवाद मैम, आपने बात की। तो ये बात कर रहे थे हम अभी रीना यादव जी, जो जदयू की विधान पार्षद हैं, उनसे अभी बात कर रहे थे। उन्होंने कई बातें बताई, एक नोक-झोंक की बातों के बाद कई बातें बताई, वह अभी हम सुना रहे थे आपको झकास भारत के माध्यम से। बाकी आप बने रहिए झकास भारत पर। सहयोगी के तौर पर आदित्य जी हमारे साथ हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।